आपको खबरदार का ये विशेष एडिशन दिखाएंगे जहां पर हमारी खास नजर रहेगी भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है। जी हां, बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है। भारत की जो कार्रवाई है उससे सख्ते में आकर पाकिस्तान ने एक बैठक आज बुलाई थी। उस बैठक के बाद तमाम बदलाव उसके अप्रोच में हुए हैं और उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों तरफ से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती अपनी वहां बढ़ा दी है। अब बताइए, अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से जंग तक की गीदड़ भभकी दे दी जाती है तो यह बड़ी खबर हो जाती है। पाकिस्तान ने अपने जवानों को बंकर के भीतर रहकर निगरानी करने का फिलहाल आदेश दिया है। पाकिस्तान को एलओसी के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी डर सता रहा है। 10वीं कोर, पाकिस्तानी आर्मी की 10वीं कोर का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है, उसको भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक सामने सियालकोट की डिवीजन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इसका हेडक्वार्टर गुजरांवाला में है। क्या पाकिस्तान को डर है कि भारत जल्दी ही कुछ करने वाला है? हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस समय जुड़ रहे हैं। अशरफ, ये जिस तरह की तैनाती उसकी तरफ से की गई है, ये एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ भी संकेत दे सकता है। तनाव बढ़ रहा है, तनाव चरम पर है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से इस तरह के शब्दों का भी चयन हो जाता है तो यह बात बहुत बड़ी हो जाती है। अशरफ, बिल्कुल श्वेता, दरअसल इसकी शुरुआत कल शाम को ही सीसीएस बैठक के बाद तब हुई थी, जब सीसीएस बैठक के कुछ ही मिनटों बाद जो विदेश सचिव हैं देश के, उन्होंने ये कहा कि उन कठोर डिप्लोमेटिक प्रावधानों की घोषणा की जिससे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा तिलमिलाया है। उनमें भी किसी मामले को लेकर पाकिस्तान उतना चिंतित नहीं था, लेकिन जो ही इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने की बात जो है विदेश मंत्रालय ने की, तो उससे बौखलाया पूरी तरह से पाकिस्तान। श्वेता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं पाकिस्तान में एक एक इंच में घुमा हूँ, कितना निर्भर वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो पानी भारत से पाकिस्तान जाता है उसी पर पूरा पाकिस्तान निर्भर भी है और जिंदा भी है। अगर चीन की तरह, जो चीन साजिशें कर रहा है ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर और दूसरे दरियाओं के पानी को लेकर, अगर भारत सरकार की तरफ से इस तरह का कोई कठोर कदम लिया जाता है, फिलहाल तो उसकी घोषणा नहीं की है भारत सरकार ने कि हम पानी डाइवर्ट करेंगे या रोकेंगे, फिर सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को जो 1960 में बनी थी उसको जो है समाप्त करने की तुरंत बात की है, तो उससे काफ़ी पाकिस्तान में हलचल मच गई है, जनता में भी, वहाँ के नेताओं में भी, वहाँ की सरकार में भी। और यही कारण था कि वहाँ की तरफ, सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट सबसे पहले सामने आया कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करने को ऐलानी जंग मानते हैं। जहां तक सीमाओं की बात है, सीमाओं पर काफ़ी ज़्यादा तनाव है। यहां तक कि किसी भी पल जब आप और मैं बात कर रहे हैं, भारत जो है कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि आपको भी पता है, देश को भी पता है, जब प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ इस तरह की बात कही जाती है उस पर एक्शन ज़रूर होता है। उन्होंने आज बिहार की यात्रा में साफ कहा, कल राजनाथ सिंह जो अपने डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये संकेत दिया। तो माना जा रहा है, जो हमारे पास सूत्रों की खबर है, फिलहाल जो 75 लॉन्चिंग पैड्स की निशानदेही हुई है, जहां से पिछले कई सालों से जो है घुसपैठ हो रही है, घुसपैठियों की मदद, आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में पाकिस्तानी सेना की मदद दी जा रही है, उन पर सबसे बड़ा प्रहार भारतीय सेना की तरफ से किया जा सकता है, ये सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है। और इसमें कब अशरफ, एक और खबर आपसे इसीलिए हम जानना चाहेंगे क्योंकि ये जो लॉन्च पैड्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, और वहां पर जो आतंकी लॉन्च पैड्स हैं वो चिन्हित हैं। भारत को उनके लोकेशंस भारतीय सेना को मालूम रहते हैं और ये बस समय की बात होती है, लेकिन अभी दोनों देशों के बीच सीज फायर है। लेकिन एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी तैनाती बढ़ाने की बात की जा रही है। एक तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि आमतौर पर जो शांति के समय में बीएसएफ रेंजर्स, जो बीएसएफ के सामने रेंजर्स सामने रहते हैं पाकिस्तान के, या पाकिस्तानी सेना की तैनाती वहां इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ की जा रही है, या रेंजर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है वहां? दरअसल रेंजर्स जो है एक बड़ी ताकत है सेना के बाद पाकिस्तान के पास। उनका प्रशिक्षण भी जो है सेना के लगभग बराबर किया जाता है पाकिस्तान में, तो रेंजर्स की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है, उनकी छुट्टियां जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान को ये भी पता है, पाकिस्तानी सेना को, अगर कोई कार्रवाई होती है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर
में ही होगी, वो पाकिस्तान के किसी अन्य सूबे या शहर में नहीं होगी, क्योंकि उस पर जो है इंटरनेशनल लेगेसी है, क्योंकि भारत मानता है कि पीओके भारत का हिस्सा है। तो जाहिर है कि इंटरनेशनली जो आज डिप्लोमेट्स के साथ बैठक हुई थी विदेश मंत्रालय में, उसमें शायद सभी चीज़ों को लेकर जो पहलगाम में हुआ है, उसके बाद जो चीज़ें जो कार्रवाइयाँ भारत कर सकता है, हो सकता है किसी हद तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जो है उनको भी अपने इसमें पाले में लिया गया हो भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से। और ख़ास तौर से जिस अंदाज से अमेरिका ने ख़ास तौर से इसकी निंदा की है पहलगाम आतंकी हमले की, उससे लगता है कि विश्व के अधिकतर बहुत सारे देश चीन को छोड़कर जो हैं भारत की किसी भी एक्शन के साथ हैं, अगर भारत कोई एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेता है। पाकिस्तान को भी पता है, क्योंकि 2 बार इस तरह हुआ है, 2016 में जो उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, उसके बाद जो बालाकोट में 2019 के बाद एरियल स्ट्राइक्स हुई थी। लेकिन अब की बार ये सूत्र बता रहे हैं ना ही एरियल स्ट्राइक होगी ना ही सर्जिकल स्ट्राइक होगी, कुछ अलग होगा। और उसका संदेश और उसका जो कहीं ना कहीं जो इशारा जो है वो सूत्रों की तरफ से भी मिल रहा है और सरकार की तरफ से मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने पूरी तरह से अपनी तरह तैयारी की है। उन्होंने जहाज जो है वो उनको हाई अलर्ट पे रखा है, F-16 उनके पास है, और दूसरी तरफ जो है सीमा पर वो काफ़ी चौकस है और उन्हें अंदेशा है। और अगर तैयारी की बात करें तो जो हमें जो भनक हो रही है, जिस अंदाज से आज दिन भर लाइन ऑफ कंट्रोल के कई इलाकों में आदेश जारी किए गए, वहाँ से खासतौर से अगर आप गुरेज की बात करें जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, वहाँ पर पर्यटकों को जो है वहाँ से निकाला गया है और खासतौर से उस रोड को बंद कर दिया गया है। हमारा एक संवाददाता आज गुरेज काफी जगहों पर जहां पर हम एक तरीके से बॉर्डर टूरिज्म देख रहे थे, वहां पर उन इलाकों में फिलहाल सतर्कता के तौर पर ही सही वहां से हटाया जाना अभी किया जा रहा है। भारत की तरफ से भी सतर्कता है, लेकिन इसके साथ ही और तैयारियां भी हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल श्रीनगर के दौरे पर हैं। श्रीनगर वो यहां पर आएंगे, 15वीं कोर की पूरी समीक्षा करेंगे। समय समय पर आते रहते हैं, लेकिन अभी आना बहुत खास हो जाता है। और ये भी जानकारी दी जा रही है कि वो पहलगाम भी जा सकते हैं, उस जगह पर भी जाएंगे, पहलगाम भी जाएंगे, उस जगह पर जाएंगे जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है। दरअसल सभी सुरक्षा बलों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उस जगह पर जा रहे हैं। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़ाई भी गई है, लेकिन अब आर्मी चीफ का भी वहां पर जाना बड़े संकेत देता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी इस समय जुड़ रहे हैं सीधे पहलगाम से। अरविंद, हरकत लगातार वहां पर चल रही है, सुरक्षा वहां पर बढ़ाई जा रही है और अब आर्मी चीफ का वहां पर जाना बड़े संकेत भी दे रहा है। रक्षा मंत्री ने इससे पहले सबसे मुलाकात भी की थी दिल्ली में और उसके बाद सीसीएस की बैठक में वो सारी चीजें हुई थी। अभी जिस तरीके से तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता जा रहा है, वाकई कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। और देखिए, ये कयास लगाना कि जो पीओके में लॉन्चिंग पैड है उसको निशाना बना सकता है भारत या सिर्फ उसी को ही निशाना बना सकता है, ये सब कयास है। क्योंकि भारत अब अगला एक्शन क्या लेगा वो सरप्राइज एक्शन ही होगा। और आपको ये भी बताता चलूं, जो इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मेरी बात हुई, आप भी दिन भर पहलगाम में रही, इस वक्त मैं पहलगाम में ही हूँ। कुछ भी जो भी होगा वो सरप्राइज होगा और प्रचंड प्रहार होगा। कल यहाँ पर जो आर्मी चीफ है वो यहाँ पर आएंगे। अभी अगर मैं बात करूँ, अभी की सुबह आप श्वेता थी तो कुछ आपको मीडिया कर्मियों की और कुछ दुकानें ओपन दिखी थी, लेकिन पहलगाम में रात के 12 बजे तक हलचल होती है। इस